So hello students, this is Mantu Roy, the teacher of Kishan Lal Manpani Bal Mandir High School, Jorhat Assam, and ex-teacher of Springdale High School, Jorhat Assam. So welcome to my channel, it's Roy Academy. अगर मेरे वीडियोस से आपको कुछ फायदा मिल रहा है तो ही मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिए लेटेस्ट वीडियोस को सबसे आगे देखने के लिए। शेयर कीजिए वीडियोस को जितना हो सके, लाइक कमेंट बिल्कुल कीजिए अगर वीडियो आपको फायदा दे रहा है। चलो आज देरी नहीं करके स्टार्ट करता हूँ। लेट्स स्टार्ट। सो आज क्लास 9 का एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करूंगा। चलो क्या दिया हुआ है देखो, ड्रॉ डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल। मुझे दो सर्कल ड्रॉ करना है। पेयर्स मतलब 2। हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन। दो सर्कल मुझे ड्रॉ करना है, डिफरेंट पेयर्स ड्रॉ करना है। उसके बाद हाउ मेनी पॉइंट्स मतलब दो सर्कल में कितना पॉइंट्स कॉमन है। कॉमन मतलब दोनों में कॉमन, एक में अगर 2 पॉइंट है तो सेकंड में भी 2 पॉइंट्स होना पड़ेगा, इतना कॉमन है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। मैंने 2 सर्कल ड्रॉ किया। पेयर मतलब मुझे दो सर्कल ड्रॉ करना है एक साथ में। ओके, तो कितना प्रकार का मैं ऐसे सर्कल ड्रॉ कर सकता हूं। तो पहले देखो, मैंने 2 सर्कल ड्रॉ किया। ये 2 सर्कल एक के साथ दूसरा का कोई टच नहीं है। इसका मतलब है इस दोनों सर्कल में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। नो कॉमन पॉइंट। दो सर्कल आपस में इसके जगह में इसके साथ इसका कोई टच नहीं है, तो इस 2 सर्कल में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। सेकंड देखो, 2 सर्कल मैंने ड्रॉ किया और 2 सर्कल आपस में जाके इंटरसेक्ट किया, एक कॉमन पॉइंट। 2 सर्कल पेयर, तो इसमें है 1 तो कॉमन पॉइंट। ठीक है। सिमिलरली मैं वैसे ही 2 सर्कल और ड्रॉ करता हूं। उसको मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं जिसमें 2 सर्कल 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट किया। एक पकड़ लेता हूं P, एक पकड़ लेता हूं Q। तो इसमें देखो दोनों सर्कल में P और Q कॉमन पॉइंट है। सो 2 कॉमन पॉइंट्स। 2 कॉमन पॉइंट्स क्या है? एक है P एंड Q। एक है P और एक है Q। सो उसके बाद मैं सर्कल मतलब ड्रॉ करने से मुझे 2 पॉइंट्स से ज्यादा पॉइंट्स कॉमन पॉइंट्स नहीं मिलेगा। 2 ही मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स होता है। या तो एक भी नहीं होगा, या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो 2 कॉमन पॉइंट्स मेरा क्या है? दैट इज मैक्सिमम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सपोज यू आर गिवन अ सर्कल, गिव अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड आउट द सेंटर। मैंने जो 3 पॉइंट लेके, ठीक है, 3 पॉइंट लेके जो मैंने सर्कल ड्रॉ किया था, सेम टू सेम है। इसमें थोड़ा सा अलग क्या है, इसमें ऑलरेडी सर्कल दिया हुआ है और उस सर्कल से मुझे सेंटर निकालना है। तो ओ वाला फॉर्मेट और ए वाला फॉर्मेट सेम है। थोड़ा सा मैं दिखा देता हूं, पकड़ लो। नंबर 2 पकड़ लो, एक सर्कल है। ये सर्कल तुम्हें दिया हुआ है, इसका सेंटर निकालना है। ठीक है, तो सेंटर निकालने के लिए मुझे ऑलवेज 3 पॉइंट चाहिए। 3 क्या चाहिए? पॉइंट चाहिए। मैंने ऑलरेडी सम को एक्सप्लेन किया था लास्ट क्लास में। तो मैं क्या करूंगा, इस सर्कल का बॉडी में कहीं पे भी 3 पॉइंट ले लूंगा, A, B, C। उसके बाद वो प्रीवियस वाला मेथड में इसमें अप्लाई करूंगा। मैं क्या करूंगा, AB ज्वाइन करूंगा, BC ज्वाइन करूंगा जैसे किया था। उसके बाद AB के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा, और BC के ऊपर भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा।
दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां जाके इंटरसेक्ट करेगा वो ही होगा सेंटर। मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था उसको उसके बाद, ठीक है। मैंने मतलब लास्ट सम जैसे एक्सप्लेन किया था उसको वैसे ही करना है, और जो मैंने इसका थ्योरी लिखा था, मतलब स्टेटमेंट जो लिखाया था, कंस्ट्रक्शन कैसे किया था, उसको सेम टू सेम डाल देने से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट, दो सर्कल इंटरसेक्ट किया था 2 पॉइंट्स में, prove that their center lies on the perpendicular bisector of the common chord. Prove that, देखो, two circles are intersected at 2 points. दो सर्कल था जो इंटरसेक्ट किया था 2 पॉइंट में. Prove that their centers, मुझे प्रूव करना है, their centers lies, सेंटर कहां पर है, lies on the perpendicular bisector ऑफ द कॉमन कॉर्ड. क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, मैं क्वेश्चन को मैं इसको ड्रॉ करके दिखाता हूं. क्या बोला है इसमें, दो सर्कल है, ठीक है, पकड़ लेता हूं P एंड Q, नहीं तो O और P पकड़ता हूं, O और P दो सर्कल है, O और P. O इज द सेंटर ऑफ द फर्स्ट सर्कल एंड P इज द सेंटर ऑफ द सेकंड सर्कल. O और P दो सर्कल पकड़ लेता हूं A और B पॉइंट में. A और B हो गया कॉमन कॉर्ड. नाउ मैं क्या करूंगा, इसका सेंटर से इसका सेंटर तक एक लाइन ड्रॉ करूंगा, ओके. और मुझे प्रूव करना है, ये जो सेंटर से जो लाइन ड्रॉ किया, इस लाइन ने इस कॉमन कॉर्ड को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट किया. परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट मतलब इसका इस साइड और इस साइड इक्वल है, और इसका जो एंगल्स है 90 डिग्री है. अभी क्वेश्चन पे जाओ. क्वेश्चन में दिया हुआ है देयर सेंटर लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड. क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के दिया है. देयर सेंटर लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड्स. ए हो गया कॉमन कॉर्ड्स. इस कॉमन कॉर्ड्स को कौन बाइसेक्ट करेगा, कॉमन कॉर्ड को बाइसेक्ट करने के लिए और एक लाइन चाहिए. जो लाइन कहां से आएगा, जो लाइन सेंटर टू सेंटर तक ज्वाइन करने से आएगा. इसका मतलब है सेंटर टू सेंटर तक जो लाइन ज्वाइन किया, वो लाइन इस कॉमन कॉर्ड को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट किया, वही मुझे प्रूव करना है. तो कैसे करूंगा देख लो. So देखो solution, let O and P are the two centers of two circles. A and B are the common point and AB is the common chord. AB is the common chord. Common chord. To show that OP bisects, मुझे प्रूव करना है OP bisects AB perpendicularly. OP ने AB को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट किया. कैसे प्रूव करना है, कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया, OA, OB, BP एंड PB, PA आर जॉइंट. मुझे कंस्ट्रक्शन करने के बाद मुझे ए वाला एक ट्रायंगल मिला और ए वाला एक ट्रायंगल मिला. अभी पहला काम है मुझे इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस में प्रूव करना. अगर ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस में प्रूव करूंगा
तो ही मुझे ए वाला एंगल और ए वाला एंगल इक्वल मिलेगा। लेकिन क्यों चाहिए, क्यों चाहिए उसको मैं बोलता हूं क्यों चाहिए। देखो, इन ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OBP, देखो ए भी रेडियस है, ए भी रेडियस है, सो ए वाला साइड इक्वल है, OA इज इक्वल टू OP, सेम रेडियस। सिमिलरली OB भी रेडियस है, BP भी रेडियस है, सो OB इज इक्वल टू BP, सेम रेडियस। और दोनों में OC मतलब OC नहीं, O से P तक कॉमन पार्ट है, OP इज इक्वल टू OP, हो गया कॉमन साइड। अभी दोनों ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल है, मैं बोल सकता हूं these two triangles are congruent, therefore triangle OAP is equal to OBP congruent to triangle OBP, ऐसे। इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करने के बाद मुझे मिलेगा ये दोनों एंगल इक्वल है। लेकिन क्यों ये दोनों एंगल को इक्वल लेना है मैं बताता हूं। देखो यहाँ पे करता हूं, इसको थोड़ा रब करता हूं, तो देखो therefore एंगल AOP is equal to BOP by CPCP, दोनों एंगल इक्वल है। अभी देखो मैं इस ट्रायंगल को लेता हूं और इस ट्रायंगल को लेता हूं, इस ट्रायंगल का ए वाला साइड और इस ट्रायंगल का ए वाला साइड इक्वल है, इस ट्रायंगल का ए वाला साइड इस ट्रायंगल का ए वाला साइड कॉमन है। ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंस होने के लिए दो साइड इक्वल होने से नहीं होगा, दो साइड के साथ उसका बीच में एक एंगल भी जरूरत है, तो ही ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंस होगा। अगर दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंस होगा तब भी मैं बोल सकता हूं ए वाला साइड इक्वल होगा और ए वाला एंगल इक्वल होगा, जो एक लाइन के ऊपर है, तो ये होगा 90 डिग्री, ये हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, इसीलिए नाउ इन ट्रायंगल, इसीलिए बड़ा वाला ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करके ए वाला एंगल मैंने इक्वल कर लिया, जिसकी वजह से मुझे सेकंड ट्रायंगल को दोनों ट्रायंगल को कन्ग्रुएंस करने में मुझे इजी होगा। देयरफॉर इन ट्रायंगल OAC, ये हो गया OAC एंड ट्रायंगल OAC OBC, इस दोनों ट्रायंगल में देखो क्या इक्वल है, OA इज इक्वल टू OB, OA भी रेडियस है, OB भी रेडियस है, तो हो गया सेम रेडियस। OC इज इक्वल टू OC, कॉमन साइड है, कॉमन साइड। और दोनों ट्रायंगल में ए वाला एंगल ऑलरेडी मैंने प्रूव किया है, लेकिन इसमें OAOP तक लिखा था, मैं इसमें AOC तक लिखूंगा। इतना या इतना बात एक ही, मतलब इतना लिखना और इतना लिखना बात एक ही है। therefore AOC is equal to एंगल BOC, तो 1, तो फ्रॉम 1। सो इस दोनों ट्रायंगल में दो साइड इक्वल है, और बीच का एंगल भी इक्वल है, सो वी कैन से दैट side angle side criterion, these two triangles are congruent। AOC OAC congruent to triangle OBC, दोनों ट्रायंगल congruent है by side angle side criterion। अगर दोनों ट्रायंगल congruent है तो ये वाला साइड और ये वाला साइड भी इक्वल होगा। दिस ट्रायंगल congruence, इस साइड के साथ इस साइड इक्वल, एक कॉमन साइड है, तो बच गया AC इज इक्वल टू BC, देयरफॉर AC इज इक्वल टू BC। अभी मुझे मतलब ये दोनों साइड इक्वल है, मुझे मिल गया।
बाइसेक्ट हो गया। अभी मुझे प्रूव करना है परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट। परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट का मतलब है कोई भी एंगल को 90 डिग्री दिखाना पड़ेगा। सिमिलरली ए वाला एंगल की इक्वल है, देयरफॉर ACO is equal to angle BCO by CPCT। दोनों साइड इक्वल और ए वाला एंगल भी इक्वल है, लेकिन इसको 90 डिग्री प्रूव करना पड़ेगा। देखो देयरफॉर ACO प्लस BCO दोनों एंगल एक लाइन के ऊपर खड़ा है, मतलब लाइन के ऊपर खड़ा है, तो ये हो गया लीनियर पेयर, जिसको ऐड करने से ऑलवेज होता है 180 डिग्री। इस लाइन के ऊपर दो एंगल खड़ा है, दो इक्वल है। अभी देखो दोनों एंगल इक्वल है, तो मैं ACO प्लस BCO के जगह भी मैं ACO लिख सकता हूं, दोनों इक्वल है। सो BCO की जगह ACO मैंने लिख दिया, दोनों को ACO में कन्वर्ट कर दिया। सो 180 डिग्री। सो ACO प्लस ACO हो जाएगा 2ACO इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल ACO इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। इसको कैंसिल करने से होगा 90। और इसको मैं देता हूं फ्रॉम 2 and 3। OP bisects AB perpendicularly। पहले मैंने प्रूव किया ये दोनों साइड इक्वल है, उसके बाद मैंने प्रूव किया ए वाला एंगल और ए वाला एंगल दोनों 90 डिग्री है। अभी देखो एक चीज देखिए, पकड़ लेता है दोनों लाइन इंटरसेक्ट किया, इसका एक एंगल अगर 90 डिग्री है तो बाकी सब भी 90 डिग्री होना ही पड़ेगा। ए 90 डिग्री है, ए वाला एंगल लीनियर पेयर है, तो ये 90 डिग्री होने से ए भी 90 डिग्री होगा। इसका वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, 90 डिग्री होने से ए भी 90 डिग्री होगा। इसका वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, 90 डिग्री होने से 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो कोई भी एंगल को 90 डिग्री प्रूव कर दो तो हो जाता है परपेंडिकुलर। सो आज के लिए इतना ही। कल संडे है, परसों फिर से वीडियो डालूंगा। आप लोग चैनल के साथ लगे रहिए, एंजॉय कीजिए क्लास को और कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।